हेलो, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। दोस्तों, यहाँ पे हम आज गति के प्रथम नियम के बारे में जानेंगे। गति का प्रथम नियम क्या कहता है, पहले हम इसके बारे में जानते हैं। चलिए देखिए क्या होता है। यहाँ पे आप फिगर में देख रहे हैं कि एक गोली है या कोई पिंड है जो एक इंक्लाइंड पे या आनत तल जिसको बोलते हैं उस पे यहाँ पे रखी जाती है और वो अपने आप नीचे की तरफ लुढ़क के आ जाती है। दूसरी तरफ एक और आनत तल रखा हुआ है, यहाँ से गोली आती है और यहाँ से होके फिर इस आनत तल पे चढ़ जाती है। अब ये चीज़ हमको सोचनी है कि ये गोली कितनी ऊपर तक जाएगी। ठीक है, चलिए अभी इस पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए, गति का नियम है, जो प्रथम नियम है, कोई वस्तु अगर विरामावस्था में है या कोई वस्तु अगर गतिमान अवस्था में है तो हमेशा उसी अवस्था में रहना चाहती है जिस अवस्था में वो है, जब तक कि कोई बाह्य बल उस पर ना डाला जाए। जैसे कि कोई पेन रखा हुआ है मेज पे, ठीक, कोई वस्तु या कोई पेन या कोई कॉपी या बुक मेज पे रखी हुई है तो वो वस्तु उसी अवस्था में रहनी चाहती है, ठीक है, कि वो वहीं पड़ी रहे, हिले ना। वो हिलती कब है? जब हम उस पेन को उठाते हैं, यानी हमने अपने हाथ से उस पेन पे बाह्य बल दिया, इसीलिए उसने अपना स्थान चेंज किया या उसके अंदर कुछ समय के लिए गति आई, वेग आया, यानी कुछ ना कुछ उसमें अंतर आएगा। किसके कारण? जब हमने अपने हाथ से उस पर बल लगाया। ठीक है, तो इसी को कहते हैं बाह्य बल। अब आपने सुना होगा कि गति का जो प्रथम नियम है इसी को हम कहते हैं जड़त्व का नियम। ठीक है, देखिए जड़त्व का नियम इसको इसलिए कहते हैं, जड़त्व मतलब होता है जो जिसमें है उसी में रहना चाहता है। ठीक है, जो वस्तु जिस स्थिति में है उसी में रहना चाहती है, इसी चीज़ को हम कहते हैं जड़त्व का नियम, या इसी चीज़ को हम कहते हैं जड़त्व। अब नियम में ये है कि वो वस्तु अपनी जगह पे रहना चाहती है, जिस पोजीशन में थी वहीं रहना चाहती है, वो अपनी पोजीशन को, स्थिति को बदलना नहीं चाहती जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है, तो इसी नियम को हम जड़त्व के नियम से भी जानते हैं। तो अगर कोई आपसे कहता है कि जड़त्व का नियम क्या है, तो जड़त्व का नियम सिंपल और साधारण भाषा में, कोई वस्तु जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई गाड़ी चल रही है, तो गाड़ी चल रही है तो हो सकता है आपके दिमाग में आए, सर गाड़ी तो चल रही है तो इस पर तो हम बल नहीं लगाते फिर भी गाड़ी रुक जाती है। कारण क्या है? देखिए, गाड़ी को एक बार एक्सीलेटर देके छोड़ दीजिए, ठीक, होगा क्या? गाड़ी तो लुढ़कना शुरू कर देगी, आगे बढ़ना शुरू कर देगी, लेकिन क्या होगा ना, जो घर्षण बल, आपने एक बल का नाम सुना होगा, घर्षण बल। ये जो पृथ्वी हमारी घर्षण बल लगाती है दो सतहों के बीच में, इस घर्षण बल के कारण वो गाड़ी रुक जाती है। घर्षण बल हमेशा दो सरफेस के बीच में लगता रहता है। ठीक है, घर्षण बल कम करने के लिए हम क्या करते हैं? लुब्रिकेंट ऑयल यूज़ करते हैं, ठीक, ग्रीस यूज़ करते हैं, तो ऐसे ये काम करते हैं। तो यहाँ पे जब तक कोई बाह्य बल काम नहीं करेगा, ना वस्तु गतिमान होगी ना वस्तु विरामावस्था में आएगी। तो बाह्य बल का होना ज़रूरी है, तभी वस्तु के साथ या वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होगा, किसी भी प्रकार का बल हो। चलिए, तो जड़त्व का नियम को ही हम गति का प्रथम नियम कहते हैं, या गति के प्रथम नियम को ही हम जड़त्व का नियम कहते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे। अब एक चीज़ यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, यहाँ पे जो चित्र में आपको एक पिंड दिख रहा है जो गिर रहा है, और फिर कई स्थितियाँ आपको दिखाई गई हैं। एक ये कि एक यहाँ तक गया, दूसरी स्थिति में ये पिंड यहाँ गया, तीसरी स्थिति में ये पिंड यहाँ गया। अब यहाँ पे अगर पूछा जाए कि इन तीनों में, दूसरे और तीसरे, इन तीनों में लंबाई किसकी ज़्यादा है, तो आप कहेंगे जो तीसरी वाली रेखा है, यानी ये वाली रेखा, इसकी लंबाई ज़्यादा है। वही पिंड सेम लंबाई से नीचे आती है, लेकिन आखिरी वाले कंडीशन में ज़्यादा दूरी तक जाती है। क्यों? देखिए इसका कारण है, देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, ये वस्तु यहाँ से गिर रही है तो इसके अंदर एक
त्वरण उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। अब ये त्वरण समाप्त कहाँ तक होगा? अगर ये हाइट जो है ये अगर समान है तो वस्तु ये पिंड वहीं तक जाएगा। जब तक ये हाइट समान है तब तक ये वस्तु वहाँ तक की दूरी तय करेगा। तो आप देख रहे हैं कि इस वाली लाइन पे भी हाइट उतनी है, इसके बराबर, इस लाइन के बराबर है ये। और हाइट अगर देखें, लेंथ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, से ऊंचाई की बात कर रहा हूँ। ऊंचाई क्या होती है? ये ऊंचाई, ठीक है, ये ऊंचाई बराबर होनी चाहिए। तो ये ऊंचाई सबकी बराबर है, इसकी भी और इसकी भी, ठीक। अब अगर हम चाहें तो एक इंक्लाइन ऐसा और बना सकते हैं, यहाँ से बॉल गिरी और इसको एक इंक्लाइन और बना दीजिए बस, तो बॉल यहाँ तक जाएगी, ठीक है। तो यानी कोई पिंड जिस ऊंचाई से गिरता है या किसी इंक्लाइंड पे या आनत तल पे जिस ऊंचाई से गिराया जाता है या लुढ़कना शुरू करता है, वो उसी ऊंचाई तक जाने के बाद अपने पूरे बल को समाप्त करता है, ठीक है। अपने पूरे बल को उस ऊंचाई तक जब वो पहुंच जाएगा तो वो समाप्त करेगा। यानी उसके अंदर जो ताकत है ना, ताकत किस लिए आई? इसके गिरने के कारण इस बाल के अंदर ताकत आ गई। और वो ताकत कहाँ समाप्त होगी? ऑटोमेटिक अगर समाप्त होने की बात करें तो जब सेम ऊंचाई तक पहुंचेगा ये बॉल तो अपने आप वो बल इसका समाप्त हो जाएगा। लेंथ चाहे जितनी दूरी तक जाए, बट ऊंचाई ये जो है क्या होनी चाहिए? ये आपने देखा कि जो गोली है वो यहाँ से गिरती है और अपने समान जो ऊंचाई है उस ऊंचाई तक हर रेखा में जा रही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है ना कि घर्षण बल हर जगह लगता है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अगर मान लीजिए गोली इंक्लाइन तक नहीं जाती है, गोली ऐसे आई और ऐसे जाने लगी, तो अगर इसको ये ऊंचाई नहीं मिल रही है तो इसका मतलब कि ये गोली बस चलती ही रहेगी, रुकेगी ही नहीं, अनंत काल तक चलती रहेगी। लेकिन फिर भी गोली रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? इसका रुकने का कारण होता है क्योंकि पृथ्वी जो है या दो सतहों के बीच में जो घर्षण बल लगता है, उस घर्षण बल के कारण ये गोली कुछ दूर जाने के बाद रुक जाती है। तो घर्षण बल क्या है? मैंने अभी पहले ही आपको बताया, घर्षण बल एक बाह्य बल है जो इस पिंड पे या किसी भी वस्तु पे कार्य करता है, किसी भी गतिमान वस्तु पे कार्य करता है, ठीक है। घर्षण बल किसी गतिमान वस्तु पे कार्य करता है तभी वो वस्तु रुक जाती है। अगर घर्षण बल ना काम करता तो ये टायर क्यों घिसते? मोटरसाइकिल के टायर या गाड़ियों के टायर क्यों घिसते? घर्षण बल के कारण ही होता है। घर्षण बल लगता है तो टायरों को थोड़ा और जोर लगाना पड़ता है सतह पे चलने के लिए। तो यहाँ पे आप समझ गए कि अगर इस पिंड को सिर्फ ऊंचाई ही कवर करनी होती तो इस स्थिति में कि अगर ये किसी इंक्लाइन से छोड़ा जाए, ठीक है, और ये सीधा क्या हो, ऐसे ही किसी सतह पे सीधा चलने लगे, तो इसको ऊंचाई तो तय नहीं करनी है, सिर्फ दूरी तय करनी है। तो इस हिसाब से ये पिंड जो है ये चलता ही रहेगा, रुकेगा ही नहीं। लेकिन फिर भी ये रुकता क्यों है? क्योंकि इस पर घर्षण बल कार्य कर रहा है, बाह्य बल जो लग रहा है वो घर्षण बल है, ठीक है। अब जो जड़त्व का नियम है इसका अगर उदाहरण की बात करें, इसमें अगर उदाहरण की बात करें तो अक्सर आपने देखा होगा कि हम गाड़ियों में जब बैठे रहते हैं, मोटरसाइकिल हो, कार हो या बस हो, अगर हम उसमें किसी चेयर पे बैठे हैं, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हम ऐसे बैठे हैं, तो क्या होता है जब गाड़ी में ब्रेक लगता है, ठीक, तो ब्रेक लगता है तो हमारा शरीर आगे की तरफ झुक जाता है, लेकिन पैर हमारा उसी जगह पे रहता है। होता क्या है, गाड़ी जब रुकती है, ठीक है, गाड़ी ने ब्रेक मारा तो गाड़ी रुकने लगी, तो हमारा पैर गाड़ी के सतह के संपर्क में रहता है, तो ये जो पैर है वो जल्दी से एकदम उस स्थिति को प्राप्त करने लगता है जो गाड़ी इसको देना चाहती है। लेकिन जो हमारा सिर है यानी शरीर का ऊपरी हिस्सा है वो लगने वाले ब्रेक, यानी जो ब्रेक लग रहा है वो एक तरह का बल हुआ, उस बल का विरोध करती है। हमारा पूरा शरीर गतिमान था तो वो क्या कहता है, हमारा शरीर गतिमान रहना चाहता है। जड़त्व का नियम यही है ना, तो हमारा शरीर गतिमान रहना चाहता है। लेकिन अब गाड़ी ने ब्रेक मार दिया है यानी बाह्य बल काम कर रहा है, तो बाह्य बल के कारण ये शरीर रुकने लगता है। तो रुकने लगता है तो इसको रुकने में समय लगता है, इसीलिए ये थोड़ा सा झुक जाता है और धीरे धीरे फिर ये खुद को एडजस्ट कर लेता है।
ठीक, और हम फिर स्थिर हो जाते हैं। ऐसे ही एकाएक जब हम कहीं बैठे होते हैं और गाड़ी स्टार्ट होकर तुरंत चलने लगती है तो हम पीछे की तरफ झुक जाते हैं। हमारा पैर सतह पे या उस गाड़ी के जो सरफेस है उससे लगा होता है तो हमारा पैर तो जल्दी से गतिमान हो जाता है, यानी वो अपनी स्थिति जल्दी बदल लेता है। लेकिन हमारा शरीर का ऊपरी भाग जो है, हिस्सा है, वो जल्दी से अपनी जो स्थिति है उसको बदलना नहीं चाहता। तो बदलना नहीं चाहता, इसी कारण से हम पीछे की तरफ झुक जाते हैं। ठीक है, ये जो उदाहरण है ये आपने अक्सर कहीं ना कहीं महसूस किया होगा। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये हमारी आती हैं गति के प्रथम नियम में, या जिसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो चीज़ नहीं समझ में आई है वो पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गति के द्वितीय नियम को लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।